आप देख रहे हैं रेड न्यूज भारत टीवी, हर खबर पर पहली नजर। नमस्कार, मैं पूनम श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं रेड न्यूज भारत टीवी। डालते हैं नजर आज की खास खबर पर। अयोध्या ग्रंथराज ज्ञानेश्वरी के कथा का अमृत वर्षा करके अज्ञानता से ज्ञानता की ओर मानव को ले जाने का प्रयास करेंगे। कथावाचक तुंगेश्वर पर्वत महाराष्ट्र के वाल योगी सदानंद महाराज जी भक्तों को कथा का रसपान कराएंगे और साथ में हजारों भक्तगण कथा पारायण करेंगे, जिसका उद्घाटन गुरुवार की सुबह श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय जी करेंगे। इस अवसर पर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश सरकारों की कई विशिष्ट विभूतियों की मौजूदगी रहेगी तथा श्रोता के रूप में महाराष्ट्र से हजारों की संख्या में श्रद्धालुगण उपस्थित हो चुके हैं और श्रद्धालु का आगमन जारी है। उक्त जानकारी बुधवार की शाम को महाराष्ट्र से पहुंची ट्रस्टी डॉक्टर ज्योति दीपक ठाकरे व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए पत्रकारों को प्रदान किया है। अयोध्या के तीर्थ क्षेत्रपुरम में गुरुवार से आयोजित होने वाली ग्रंथराज श्री ज्ञानेश्वरी कथा का भव्य सामुदायिक पारायण एवं अखंड हरिनाम महोत्सव की जानकारी देते हुए विस्तृत रूप से श्रीमती ठाकरे ने बताया कि आने वाले भक्तों के रहने, ठहरने, भोजन और विश्राम की व्यवस्था ट्रस्ट वॉल योगी श्री सदानंद महाराज ज्ञानेश्वरी पारायण महोत्सव समिति, अखिल वारकरी समाज महाराष्ट्र, परशुराम कुंड तुंगेश्वर पर्वत के संयुक्त तत्वाधान में की गई है। स्थानीय स्तर पर अयोध्या के संत महात्माओं के अलावा एक महाविद्यालय के प्रबंधक राम मूर्ति तिवारी, गायत्री तिवारी, महेंद्र राम मूर्ति तिवारी का विशेष सहयोग प्राप्त हो रहा है। कथा के दौरान छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन परिचय श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी जी महाराज के मुखारविंद से अमृत पान कराया जाएगा। शांति ब्रह्मा श्री संत एकनाथ महाराज जी द्वारा कृत भावार्थ रामायण कथा का वर्णन श्री योगी महाराज गोसीवी के द्वारा किया जाएगा। वही ग्रंथराज ज्ञानेश्वरी एवं अखंड हरिनाम नाम कीर्तन बाल योगी संत श्री सदानंद जी महाराज जी द्वारा रसपान कराया जाएगा। उन्होंने आगे बताया कि कथा रसपान के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सहित महान हस्तियां उपस्थिति रहेगी। तो वही स्थानीय संत मेहन के साथ अन्य प्रदेशों के भी संत महात्माओं का दर्शन श्रद्धालुओं को प्राप्त होगा। इस वार्ता यहाँ पे अयोध्या नगरी में जो हम बहुत ही मानते हैं कि बहुत ही पवित्र नगरी है, इस पवित्र नगरी में ग्रंथराज श्री ज्ञानेश्वरी का पारायण, जो सामुदायिक पारायण हो रहा है, सामुदायिक वाचन के तौर पर हिंदी में होने जा रहा है और उसी के साथ साथ अखंड हरिनाम का महोत्सव कल मतलब 19 तारीख से लेके 26 तारीख तक यहाँ पे हो रहा है। अयोध्या नगरी के तीर्थक्षेत्रपुरम क्षेत्र में ये आयोजन हो रहा है। परम पूज्य बाल योगी सदानंद महाराज आश्रम संस्था की ओर से ये आयोजन हो रहा है। इस आयोजन में हमें जिन्होंने सहायता की है वो हमारे निमंत्रक राममूर्ति जी तिवारी यहाँ पे उपस्थित है। उन्हीं के साथ साथ आश्रम के हमारे सम्मानीय अध्यक्ष गुरुनाथ जी भोईर, आश्रम के सचिव भास्कर भोईर, आश्रम के हमारे विश्वस्त रतन दादाजी है, वैसे ही हमारे केदारनाथ काका है और मैं स्वयं डॉक्टर ज्योति ठाकरे जो कि आश्रम की विश्वस्त हूँ। हम सभी पे यहाँ पे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बताने आए हैं कि 19 तारीख से लेके 26 तारीख तक का ये प्रोग्राम यहाँ पे अखंड हरिनाम महोत्सव का रहेगा। इसमें सुबह 5 बजे से लेके रात के 9 बजे तक का पूरा समय हरि के नाम का जागरण होगा। वो जागरण विविध रूप में होगा। जैसे सुबह 5 से 6 बजे तक काकड़ा रहेगा, काकड़ा मतलब भगवान को उठाना। उसके बाद 7 बजे से लेके 12 बजे तक सामुदायिक पारायण रहेगा, वाचन करेंगे हमारे वाचक जो ज्ञानेश्वरी का वाचन हिंदी में करेंगे। उसके साथ साथ 12 बजे को हरिपाठ रहेगा। हरिपाठ संकीर्तन है और भगवान को अच्छी तरह से हमारी प्रार्थना भगवान के पास पहुंचे, इसलिए मराठी जो परंपरा है हरिपाठ की, हमारे संतों ने हमें जो जताई है उसी के माध्यम से ये हरिपाठ यहाँ पे होगा। उसके बाद दोपहर 3 बजे से लेके 5 बजे तक भावार्थ रामायण कथा का यहाँ पे उद्घोषणा और उसके साथ साथ वो कथा भी हम यहाँ पे सुन सकेंगे। वो कथा भावार्थ रामायण जो लिखा है वो हमारे महाराष्ट्र के बहुत ही बड़े संत जिन्हें नाद ब्रह्म के रूप में कहा जाता है, माना जाता है, ऐसे नाद ब्रह्म संत एकनाथ महाराज जी और उन्हीं के वंशज 14वें वंशज यहाँ पे वो भावार्थ रामायण की कथा हमें कहेंगे और यहाँ पे सब श्रोतागण वो सुनेंगे। उसके बाद देवगिरी जी महाराज जी उनके मुंह से हम वो कथा का श्रवण कर पाएंगे।
गोविंद देव गिरी जी महाराज जैसे आप जानते हो कि केवल अयोध्या के नहीं लेकिन मथुरा के भी कोषाध्यक्ष है और बहुत ही बड़े संत है। और उनके माध्यम से ये छत्रपति शिवाजी महाराज जी के कथा का हम चरित्र कथा जो है वो सुनने जा रहे हैं। एक बहुत बड़ी बात जो है मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो भी जन सामान्य यहाँ पे सम्मिलित होना चाहते हैं 19 तारीख से लेके 26 तारीख तक सम्मिलित हो सकते हैं। जिनको अतिथि के तौर पर, यहाँ पे वाचक के तौर पर या श्रद्धालु के तौर पर यहाँ पे सम्मिलित हो सकते हैं। सम्मानीय चंपतराय जी है। आप सभी जानते हो कि चंपतराय जी अयोध्या के निर्माण में जिनका बहुत ही बड़ा हाथ है। हम सभी लोग इस निर्माण में अध्यक्ष के तौर पे उनको देखते हैं, जानते हैं और इस पूरे कार्यक्रम में जिन्होंने बहुत ही बड़ा सहयोग दिया है वो है सम्मानीय चंपतराय जी। वो कल के दिन एक बहुत ही मीटिंग उनकी महत्वपूर्ण दिल्ली में है इसीलिए है, लेकिन परसों से हर दिन वो यहाँ पे हर एक कार्यक्रम में सम्मिलित होने जा। योगी आदित्यनाथ जी वो भी यहाँ पे आ रहे हैं। हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सम्मानीय देवेंद्र फडणवीस जी, उनके साथ साथ हमारे उप मुख्यमंत्री जी और उसी के साथ साथ हमारे मंत्रीगण जो है वो भी महाराष्ट्र से यहाँ पे पधार रहे हैं। इसी के साथ साथ हमारे इसी एरिया के इलाके के जितने भी जनमान्य हमारे सांसद है, विधायक है, उन तक न्योता पहुंचाया है हमने और उन्होंने भी बताया है कि इस बहुत बड़े पैमाने पे जो कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है इस कार्यक्रम में सभी विधायक और सांसद भी यहाँ पे सम्मिलित होने आ रहे हैं। महाराष्ट्र से तकरीबन 3000 से ऊपर भक्त यहाँ पे आएंगे। मेरा नाम है डॉक्टर ज्योति दीपक ठाकरे। मैं इस जो संस्था है इस संस्था की विश्वस्त हूँ, ट्रस्टी हूँ और ये हमारे सभी अध्यक्ष और बाकी के सब लोग हैं।